देखिए अचानक 3 माह का सैलरी एक साथ नहीं दिया गया और टोटली पीएफ अकाउंट में बोला जा रहा है काट लिया गया है। इस पे क्या बोलिए? ताली नहीं ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। ताली बजाते बजाते गुलामी करना पड़ेगा और आप लोग गुलामी 400 300 450 500 रुपया प्रतिदिन का डेली इनको पैसा मिलता है और उसमें भी 12% पीएफ काट लिया जाता है और उसी पैसा से इन गरीबों का परिवार चलता है और उस पैसा को भी 4-4 महीने का सैलरी 3-3 महीने का सैलरी एक बाइक में उड़ा दिया जाए, काट लिया जाए तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। और अभी मैं रामनगर नगर परिषद में खड़ा हूँ और देख सकते हैं हमारे सामने हमारे पीछे जितने भी तमाम हमारे भाई और बंधु चाची अभिभावक खड़े हैं, ये लोग सब नगर परिषद के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और इन लोगों की जो समस्या है इन लोगों से जानेंगे और फिर इसकी जो समस्या है उसका क्या समाधान है ये भी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परी बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, क्या समस्या है चाची आपकी? यहाँ पे क्यों खड़ा होना पड़ा है आप सभी को? पीएफ खातिर। हाँ। सुनने में आ रहा है कि 3 माह का सैलरी एक बार में काट लिया गया है पीएफ के नाम पर। एक मिनट परी, क्या सच्चाई है इसमें? काटा हुआ योजना में दे दिया है लोग। अच्छा, मतलब काट के योजना में दे दिया है। हाँ। और कब मालूम चला? कुछ नहीं देता लोग। अच्छा, 3 महीना से सैलरी किसी को नहीं मिला, जरा हाथ उठाइए। आप 25 साल से परमानेंट नहीं हुई, वो अलग बात है। अभी पैसा की बात हो रही है, ठीक है? जो पैसा जो आया है, कोरोना का पैसा आया है 42,700 रुपया, ऑफिस के लोग उठा लिया है। हम लोगों को 30 दिन के दे के भुलिया दिया है लोग। मतलब एक मिनट, कोरोना के नाम पर पैसा आया था और उस पैसा को क्या किया है लोग? 42,000 हम लोग का यहाँ पैसा था, इन लोग रख लिया। हम लोग का 14,000 को रेट देकर हम लोग का हटा दिया। भीड़ जमावड़ा लगाने का मुख्य कारण क्या है? क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? पैसा हम लोग का चाहिए, पीएफ का पैसा चाहिए। 25 आदमी जो बैठा हुआ उसको नौकरी भी दीजिए। कितना दिन से पीएफ का पैसा फंसा हुआ है आप लोग? 2018 से। मतलब 2018 से आप लोगों का पैसा कट रहा है पीएफ कट रहा है और अभी भी पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है। 3-4 महीना का पैसा इन लोग रख लिए साहब, पीएफ के नाम पे। हाँ, पीएफ के नाम पर 4 महीना का वेतन रख दिया और कह रहा है कि नहीं पैसा आया, नहीं भागो यहाँ से जाओ। कैसा पैसा तुम लोग खोज रहा है, कैसा नौकरी खोज रहा है? हम लोग 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहा है, यहाँ पर स्थायी नहीं हो रहा है। देखिए अब 3 महीने का सैलरी नहीं, 1 मिनट, 3 माह का सैलरी इन लोगों का पीएफ के नाम पर काट लिया गया है और मुझे इस मामले की सच्चाई नहीं जानकारी है कि इसमें क्या सच्चाई है, तो इन लोगों से जानेंगे और इसके बारे में यहाँ पे जो प्रभारी है उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और जो सैलरी काटा गया है उसका क्या आधार है। सर, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लग रहा है, इनकी समस्या क्या है आपके नज़र में? जो समस्या है वो मूलतः यही है कि जो पीएफ अकाउंट है उनकी जानकारी अच्छे से नहीं दी गई है और उस जानकारी को अगले 10 दिन कैंप के थ्रू जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, उन लोगों का पीएफ का डिटेल दिया जाएगा और साथ ही जिन लोगों का यूएएन नंबर नहीं बना होगा उसको बनाया जाएगा। सर, ये लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं तो यूएएन नंबर तो जब से मान लीजिए कि इन लोगों का पीएफ कट रहा होगा तभी से बनाना चाहिए था, तो इतना लेट क्यों हुआ, विलम्ब क्यों हुआ? उन्हें अभी लग रहा है आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है, हमेशा से नहीं रहा है पीएफ नंबर का। जब आदेश आता है विभाग का उसी हिसाब से पीएफ का डिडक्शन होता है। जैसे ही आदेश आया तभी से काम लग गया है। 156 लोगों का पीएफ अकाउंट बन भी चुका है और उन लोगों का पैसा कट के उसमें जा भी रहा है। सर, ये लोग एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 3 माह का सैलरी एक साथ काट लिया गया है, इस पे क्या बोलिए? सैलरी नहीं कटती है, फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि सैलरी नहीं कटती है। सैलरी में से पीएफ अमाउंट कटता है। अगर 3 महीने से पीएफ नहीं कटा है तो सैलरी से वो अमाउंट विड्रॉ होके ही और फिर आपके अकाउंट में आता है। साथ ही ये भी बता देना चाहेंगे कि जो पीएफ अमाउंट होता है उससे ज़्यादा सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन करती है और वो उसके पीएफ अकाउंट में जाता है। नहीं सर, जैसा कि ये सभी है यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अचानक 3 माह का सैलरी एक साथ नहीं दिया गया और टोटली पीएफ अकाउंट में बोला जा रहा है काट लिया गया है, इस पे क्या बोलिए? इसमें यही मैं सेम बात वही बोलना चाहूँगा कि 3 महीने की सैलरी अगर एक साथ आई है तो यहाँ पे 3 महीने में जो डिडक्शन होगा वो कट के ही आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन जब गरीब 500-400 रुपये डेली में काम कर रहा होगा और एक साथ 3 माह का सैलरी उसका काट लिया जाएगा, लेकिन वो तो नियम होना चाहिए कि हर महीने काटना चाहिए, तो इसमें किसका फर्क है सर? इसमें अगर चेक किया जाएगा कि जो मद है, जो सैलरी मद है उसमें पैसा आया था कि नहीं। अगर सैलरी मद में पैसा आया था तो उसी महीने डिडक्शन, उसी महीने सैलरी क्यों नहीं दी गई? सर, अभी इन लोगों की जो समस्या है कितने दिनों में दूर ठीक कर दी जाएगी?
ये समस्या तो सॉल्व हो चुकी है। 156 लोगों को पीएफ अमाउंट कट चुका है और बाकी अगर किसी का नहीं कटा है तो वो 10 दिन 9 तक बजे रात के सब फाइल साहब चुरा के ले जात रहनी कौन सा है फाइल चुरा के लिए जाए? नगर पालिका वाला साहब रात के 9 बजे हाँ तब पकड़नी जा फाइल तो वहाँ के छोड़ के भगनी भाग गए। भाग गया। क्या बोले कि क्यों, क्या कौन सा फाइल ले जा रहे थे? सब पैसा वाला हमी के फाइल सब चुरा के लेके जात रहनी बैग में कस के। अच्छा। गाड़ी सहित पकड़नी जा 9 बजे रात के तो वहाँ के भाग पड़े। वहाँ से प्रशासन आयल, प्रशासन के सामने वहाँ के निकल के भाग गई। जी हमें लग रहा है कि सर रात के समय 8-9 बजे ये ऑफिस में आए थे सर, इस पे क्या बोलिएगा? 8-9 बजे ऑफिस में आना कितना सही था? इसमें क्या गलत है पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा। पता नहीं मतलब आप कहाँ से रिपोर्टिंग सीखे हैं, लग नहीं रहा है कि आप रिपोर्टर हैं, लेकिन बिल्कुल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर। जो भी आप कर रहे हैं। नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि रात के 9 बजे वो ऑफिस खोले हैं और इन पे जो आरोप, हम रात को 12 बजे भी ऑफिस में जाते हैं और इसमें कुछ सर आप गलत बता सकते हैं हमको, लेकिन सीधा सीधी एक ही बात बता देते हैं, यही वो लोग हैं काफ़ी गरीब परिवार के ये लोग हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जब एक साथ इनका 3 महीना का सैलरी काट लिया जाएगा तो सोचिए कि इनका परिवार कैसा चलेगा, इनके घर के बच्चे क्या खाएंगे और क्या खाएंगे और पढ़ाई कैसे करेंगे। ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, ताली बजाते बजाते गुलामी करना पड़ेगा और आप लोग गुलामी ना कर रहे हैं और आज गुलामी नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे खड़ा होके भीख नहीं मांग रहे होते। ये लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद अपना जो सैलरी होता है वो लोग हाथ पसार के भीख मांगते हैं नगर परिषद के दरवाजे के सामने आके। अब सोचिए कि कितनी मजबूरी से मारे हुए हैं ये लोग और अगर ये लोग नहीं रहते तो स्वच्छ रामनगर नहीं होता, सफाई नहीं होता और ऐसे लोगों का हम सभी का सहारा बनना चाहिए, इनके दुख सुख में साथ में खड़ा होना चाहिए, इनकी जो भी समस्याएं हो दूर करना चाहिए। तो हम इनको यहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और पंचायती करने पर मजबूर कर देते हैं। अब सोचिए कि इन लोगों का 400, 300, 450, 500 रुपया प्रतिदिन का डेली इनको पैसा मिलता है और उसमें भी 12% पीएफ काट लिया जाता है और उसी पैसा से इन गरीबों का परिवार चलता है और उस पैसा को भी 4-4 महीने का सैलरी, 3-3 महीने का सैलरी एक बाइक में उड़ा दिया जाए, काट लिया जाए तो ये लोग भूखे मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? ये अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब ये जितने भी सारे मुद्दा है और ये सुनिए, यहाँ पर 180 सफाई कर्मी काम करते हैं जिसमें मात्र 4 गो परमानेंट है और बाकी किसी को परमानेंट या किसी भी प्रकार से बहाल नहीं किया गया है और वो कब तक होगा और कब तक इन लोगों का डेली पेमेंट में शोषण किया जाएगा और इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? ब्लॉक के माननीय लोग आवाज़ उठाएंगे या नगर परिषद के माननीय लोग आवाज़ उठाएंगे या माननीय डीएम साहब इस चीज़ को देख के आवाज़ उठाएंगे? लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना होगा और यहाँ की जो समस्याई लोग हैं जब समस्या पड़ जाता है, फंस जाता है, तब यहाँ आते हैं अपना फोटो खिंचवाने, चेहरा दिखाने, उससे पहले कोई नज़र नहीं आएंगे। अभी एक समस्याई लोग हैं हमसे आके बतिया ले और तनी बता दे कि आप आज तक इन गरीबों के लिए क्या किए हैं तो हम आपका औकात दिखा देंगे, क्योंकि आप लोग उसी लायक हैं। आप लोग सिर्फ मामले को फंसाते हैं और फोटो खिंचवा के आप लोग नेता बन जाते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गरीब के साथ इतना बड़ा घात ना कीजिए, अपने नेतागिरी में इन लोगों का घर बर्बाद ना कीजिए। अब जितना भी लूट रहे हैं उसको लूटना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाबा एक्सप्रेस आ गया है, अब खुलासा करेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो गलत होगा, जो अपराधी होगा। अब बने रहे, जुड़े रहे और जो भी आपके मामले की सच्चाई है उसकी पुष्टि हम यहाँ के नगर परिषद के जो सभापति होंगे उनसे करेंगे, उप सभापति होंगे और इन गरीबों का अधिकार अगर सच में कोई खा रहा होगा तो उसको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे, शेयर करते रहे और तमाम इन मजदूरों के लिए एक बार आप सहारा बने, जितना हो सके इनका सपोर्ट करें और इनकी समस्याओं को हम दूर कर सके, इसलिए आप लोग मेरा आवाज़ बुलंद करें।